सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने संविधान को लेकर बयान दिया था। जेडीयू ने कड़ा रुख अपनाते हुए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने उनको बड़ी सलाह दे दी। कह दिया कि संविधान के विवाद में मत फंसिए गिरिराज जी। हम राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में हो, राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर प्रवक्ता एजाज साहब हमारे साथ हैं। एजाज साहब, 2025 चुनाव से पहले फिर संविधान का मुद्दा खड़ा हो गया है, जिस तरह पार्लियामेंट चुनाव में खड़ा था। क्या आप लोग को अभी भी डर लग रहा है मोदी सरकार में कि संविधान खत्म हो जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संविधान की बात, ये दोनों में विपरीत है, दोनों सोच विपरीत है। भारत का जो संवैधानिक व्यवस्था है वो भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के वाचाल नेताओं के कारण कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। और ये लोग जो बयानवीर बने हुए हैं, अपने मंत्री पद के कर्तव्यों के प्रति कभी ईमानदार नहीं रहे, अपने विभाग के प्रति कभी ईमानदार नहीं रहे, अपने क्षेत्र के प्रति कभी ईमानदार नहीं रहे। लेकिन इनको अगर कोई ऐसा प्रवचन देने के लिए दे दिया जाए जो कहीं ना कहीं धर्म और भर्म की राजनीति की ओर ले जाता हो, तो ये घंटों बोल लेते हैं। क्योंकि इनके पास करने के लिए कुछ है नहीं, कहने के लिए ही सिर्फ है। तो जो कहने वाले लोग हैं उनको तो पछतावा होगा ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक इन लोगों ने सबक नहीं लिया है। संविधान और संवैधानिक प्रक्रिया पर जिस तरह से कुठाराघात हो रहा था, जिस तरह से देश की जनता ने सचेत होकर के वोट डालने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी येन प्रकेन किसी तरह से सत्ता में तो आ गई है वापस एनडीए के माध्यम से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अपना वजूद था, जो अपना सोच था, जो अपना विचार था, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया है। सत्ता के लिए किसी से भी समझौता करने का जो भारतीय जनता पार्टी का नीति है, यही स्पष्ट करता है कि इन लोगों को न तो संविधान से, न संवैधानिक प्रक्रिया से, और ना ही देश और देश की जनता से कोई मतलब है। इनको मतलब है कि हम कैसे सत्ता में बने रहें और सत्ता में बन करके किस तरह से मलाई चापते रहें, ये इन लोगों की नीति रही है। इसी नीति के तहत ये लोग काम करते रहे हैं। आपकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी नीतीश कुमार के साथ काम की है। नीतीश कुमार की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए गिरिराज सिंह को सलाह दी है। क्या कहिएगा इसमें? देखिए, गिरिराज सिंह जी जैसे वाचाल नेता को कहीं ना कहीं इस तरह के असमंजस की स्थिति में खड़ा होना था। और उनको उनके ही एलाइंस पार्टनर ने जिस तरह से आईना दिखाया है, उसके बाद भी हम नहीं समझते हैं कि इन लोग आईना देखने वाले हैं। क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर हम जनता और जनता के हितों के सवाल पर जनता के बीच में जाएंगे तो हम कहीं नहीं टिकेंगे। इसीलिए ये लोग धर्म भर्म की राजनीति के सहारे अपने आप को स्थापित करने में लगे रहते हैं और वैसी भाषा बोलते हैं जो संविधान और संवैधानिक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर आपने कल कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। ये क्या लगता है कि असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत ने जो बयान जारी किया है अपने विधानसभा? देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जिस भाषा का इस्तेमाल किए और जिस तरह से उन्होंने मियाँ मुसलमान कह करके कहा कि हम अपने ऊपरी इलाके में इन लोगों को नहीं आने देंगे। विभाजनकारी नीति, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और ऐसी भाषा इस्तेमाल करे, ये कहाँ का न्याय है और ये कहाँ से उचित है? ये तो स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि क्या इसी तरह के लोगों को मुख्यमंत्री बना करके आप देश और देश के अंदर संवैधानिक प्रक्रिया को कमज़ोर करते रहेंगे? देश के अंदर धर्म के आधार पर राजनीति करके आप देश को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, ये स्पष्ट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, उस राजनीति के सहारे ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ जाएंगे। गलतफहमी के शिकार हैं। देश और देश के लोग गंगा जमनी संस्कृति पर विश्वास करते हैं, अनेकता में एकता पर विश्वास करते हैं और देश के लोग मिलजुल करके देश को मजबूत बनाने के संकल्पों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों को राजनीति में कोई स्थान नहीं है, ये बात समझ लेना चाहिए। वो मुख्यमंत्री के रहते हुए जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं विभाजनकारी भाषा है, कहीं ना कहीं देश को कमज़ोर करने वाली भाषा है। और देश के प्रति जो संविधान और संविधान को अक्षुण्ण रखने का इन्होंने शपथ लिया था, उस शपथ को तोड़ने वाली भाषा है। इस भाषा को कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता। एजाज साहब,
आज से ठीक 3 दिन पहले आपके जो पार्टी के कमांडर हैं तेजस्वी प्रसाद यादव ने मीडिया कर्मियों से कहा था कि जातीय जनगणना पूरे देश में होना चाहिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर आगे बढ़कर कार्रवाई करनी चाहिए, इसलिए कि बिहार में उन्होंने जातीय जनगणना करवाया। संविधान, जातीय जनगणना, साथ ही जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है 50 से 65, अगर तीनों विषयों पर क्या लग रहा है पुनः राष्ट्रीय जेडीयू के साथ आ जाएगा? मेरा स्पष्ट सवाल है आपसे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल अपने विचारों पर हमेशा टिका रहा है जेडीयू के साथ जा सकते हैं क्या? अपने विचारों के साथ हमेशा टिका रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के विचार पर अगर कोई आना चाहे तो हम उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि लालू प्रसाद जी ने जितना झंझावत झेला, जितना कठिनाइयाँ झेली और जितनी परेशानियाँ झेली, उसके बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं किए। और भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने के लिए अगर कोई भी शक्तियाँ हमारे साथ जुड़ना चाहती है तो हम उसको साथ लेकर के चलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि देश और देश की संवैधानिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए, देश में नफरत के माहौल को समाप्त करने के लिए और देश के अंदर नौजवानों को नौकरी और रोज़गार देने के लिए जो तेजस्वी जी का संकल्प है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, देश के अंदर जातीय जनगणना के बाद जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करके बिहार की तरह जैसे हमने 65% आरक्षण की व्यवस्था की है, उसी तरह से देश में भी आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ा करके गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के साथ न्याय होना चाहिए। और न्याय की परिधि में जो वर्ग छूटे हुए हैं सामाजिक भेदभाव के कारण, उनको आगे लाने के लिए सरकार के स्तर से कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम ब्रेक कर रहे हैं इस खबर को। अगर राष्ट्रीय जनता दल का जो सिद्धांत है उस पर अगर जेडीयू आना चाहता है तो जेडीयू का स्वागत है। साथ ही गिरिराज सिंह पर भी बड़ी बात बोलते हुए असम के मुख्यमंत्री को भी बड़ी सलाह दे दी है राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब ने। हमारे सहयोगी आदित्य के साथ कौशलेंद्र, पटना से।